Yes, good morning students. Now today we will start exercise 1.1 question number 6 class 10. Coordinates are given. Now again name the type of coordinate or form. तो कल हमारी बात हुई थी उसी तरह 8th क्लास की प्रॉपर्टीज आपको कोऑर्डिनेटर की लर्न करके रखनी है. हमें डिस्टेंस फार्मूला यूज करके बताना है ये किस तरह का कोऑर्डिनेटर है. 4 कोऑर्डिनेट्स आर गिवन. सपोज दिस ए पॉइंट, ये कोऑर्डिनेट ए के हैं, ये बी के हैं, ये सी के हैं और ये डी के. हमें डिस्टेंस फाइंड करना है ए बी सी, जैसे हमने 5th क्वेश्चन किया, सी डी एंड ए डी. फिर देन 2 डायगोनल्स. देखिए ए बी फाइंड कर रहे हैं तो 1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 2 का होल स्क्वायर. ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया. 1 और 1 2 हो गया हमारा. 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 हमारा 8 हो गया, यानी 2√2. ठीक है. अब दूसरा डिस्टेंस हमारे पास है BC x1 y1 x2 y2. देखिए -1 का होल स्क्वायर, 2 - 0 का होल स्क्वायर. -1 -2 का हो गया स्क्वायर 4, ये 2 का स्क्वायर हो गया 4, यानी अगेन 2√2. CD x1 y1 x2 y2, तो आप ले लेंगे -3 माइनस का 1 यानी प्लस का 1 बन गया. 0 - 2 का होल स्क्वायर. -3 में 1 ऐड किया, माइनस का 2, -2 का स्क्वायर हो गया 4, -2 का स्क्वायर अगेन यहाँ 4, यानी अगेन 2√2. AD हमारा जो है वो ये x1 y1 x2 y2, तो अगेन -3 माइनस का 1 प्लस 1 बन गया. 0 से -2 किया तो 0 + 2 हो गया. -3 में 1 ऐड करेंगे, सॉरी, तो -2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 हो गया, 2√2. यानी हमारी 4 साइड्स आर इक्वल, चारों साइड इक्वल आ चुकी हैं. अब हमें चेक करना है कि रोम्बस है या स्क्वायर है, तो हमें डायगोनल्स चेक करने पड़ेंगे. तो आपका एक डायगोनल हो गया AC और दूसरा हो गया BD. तो AC के लिए वही डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा A और C, ध्यान रखो. -3 प्लस का 1 का होल स्क्वायर और C ये रहा 2 - 2, यानी 2 + 2. आप देखिए -3 में आपने 1 ऐड किया, -3 में आपने 1 ऐड किया तो माइनस का 2, इसका स्क्वायर हो गया 4, और 4 का स्क्वायर 2 और 2 4 का स्क्वायर हो गया 16. तो आपको चेक करना है इसको. देखो ये A है और ये C है. -1 + 1 ये हो गया 0, और 2 + 2 हो गया ये 4 का हो गया 16. तो हमारा ये 4 यूनिट्स आ गया. ये ध्यान रखना, ये छोटी सी बातें जल्दी में रॉन्ग नहीं हो जाए. अब दूसरा डायगोनल है BD, ये और ये ध्यान रखना, दोबारा लिख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है. -3 - 1 एंड 0 - 0. -3 - 1 4 हो गया माइनस का, उसका स्क्वायर 16, यानी अगेन 4 यूनिट्स. देखिए अगर ये डायगोनल दोनों इक्वल नहीं आते तो आप रोम्बस बोल देते, क्योंकि 4 साइड्स इक्वल हो चुकी हैं. डायगोनल भी इक्वल आ गए तो दैट मीन्स ABCD इज व्हाट? स्क्वायर. You have to write AB = BC = CD = AD and diagonal AC = BD. ठीक है, ये डायगोनल्स इक्वल हो गए. Therefore, by properties of square ABCD is a square. ठीक है सर. अगर मान लीजिए चारों साइड इक्वल ना आया, अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं आए, तो आपका फिर ये सिंपल क्वाड्रिलेटरल रह जाएगा. तो प्लीज प्रैक्टिस फॉर सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट, क्योंकि सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट जब आप करेंगे तो आप देखेंगे थर्ड पार्ट आपका जो गिवन है वो क्वाड्रिलेटरली पैरेललोग्राम है. अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू हो रहा है. प्लीज नोट डाउन दिस. 7th बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं. थोड़ा सा ध्यान देना है, समझना है. एक चीज को याद रखना है, कोई भी अगर एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट होता है तो वह वाई का पास 0 हो गया, और अगर वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो x 0 होता है. ये छोटी सी बात को ध्यान रखना है, जरूरी. 7th क्वेश्चन हमारा है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस. तो कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, मान लीजिए उसका नाम P है, जो ऑन एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस पे है. एक्स एक्सिस पे एक्स का तो कुछ तो होगा, लेकिन वाई क्या होगा? वहां 0 होगा.
विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, दो कोऑर्डिनेट गिवन है आपको, एक 2 और -5 गिवन है, एक बी है जो दूसरा पॉइंट वो -2 और 9। बड़ी अच्छी बात क्या है, ये इस पॉइंट से देखो, एक सिंपल फिगर से समझा देता हूं। ये P है, ये A है और ये B है। P के कोऑर्डिनेट x0 है, A के कोऑर्डिनेट सपोज 2 - 5 आपको गिवन है, एंड दैट -2 एंड 9। अब ये दोनों इक्वल हैं, इक्वी डिस्टेंस गिवन है, यानी आपको PA किसके इक्वल गिवन है, PB के, ये गिवन है इक्वी डिस्टेंस। आप कहेंगे सर अगर ये इक्वल है तो PA² भी इक्वल हो गया, क्योंकि डिस्टेंस के फॉर्मूले में स्क्वायर रूट होता है तो स्क्वायर से हट जाएगा। आप PA डिस्टेंस, आप कहें कि सर अब मैं PA डायरेक्ट लिख दूं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप बाद में लिख सकते हैं ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये P रहा तो आप क्या लिखेंगे, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 5, ये PA डिस्टेंस हो गया। ऐसे PB डिस्टेंस, तो x + 2 का होल स्क्वायर 0 - 9 का होल स्क्वायर। देखो PA = PB, A - B का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करें, A² माइनस का 2AB प्लस B का स्क्वायर, 5 का हो गया 25, A² प्लस 2AB प्लस B का स्क्वायर और 9 का हो गया 81। देखिए 4 से 4 दोनों साइड कैंसिल हो गया, x² से x² कैंसिल हो गया। ये 4x अपनी शिफ्टिंग करेगा उस साइड में तो माइनस का 4x, और ये 81 इधर कोई शिफ्टिंग कर गया 25, ये माइनस का 8x हो गया। 81 में से आपने 25 को लेस किया तो माइनस का 56, सॉरी प्लस का, x = हो गया 56 अपॉन का -8 यानी माइनस के 7। तो योर आंसर विल बी व्हाट, जो P पॉइंट है उसकी कोऑर्डिनेट क्या होगी, x0 यानी -7 0। थोड़ा सा ध्यान रखना है बस, ये x एक्सिस पे हमारा क्या, प्लीज नोट डाउन दिस। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है इसी तरह से, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, डिस्टेंस गिवन है आपकी बार। आपको क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में, P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट गिवन है 2 - 3, एक दूसरा पॉइंट और है जिसके कोऑर्डिनेट है 10y। आपका क्वेश्चन बोलता है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, यानी PQ क्या गिवन है आपको, PQ डिस्टेंस 10 के इक्वल है, 10 यूनिट्स। बहुत अच्छा, PQ का डिस्टेंस = 10 कर देंगे। ये देखिए PQ डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, x2 - x1 का स्क्वायर, y2 माइनस का प्लस बन गया, ये किसके इक्वल है 10। आप इस रूट को हटाएंगे तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, मैंने वो चीज जो यहाँ नहीं करी वो यहाँ कर दी, नहीं मैं यहाँ भी PQ² = 100 लिख देता, पर वो चीज को समझाने के लिए यहाँ पे उस तरह से कर दिया है। आपको फिर ऐसे स्टेप लिखने पड़ेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ये 10 - 2 हो गया 8, 8 का स्क्वायर हो गया 64, स्क्वायरिंग में रूट चला गया है। ये y² हो गया, 3 का 9 हो गया, 2AB यानी 6y हो गया, 10 का हमारा 100 हो गया। ये y² है, ये 6y है, 64 और 9 73 हो गया, 73 इधर को 100 को शिफ्ट कर दिया, माइनस का 100। ये देखिए y² प्लस 6y माइनस का 27, कितना आ गया हमारा, माइनस का 27। इसको स्प्लिटिंग कर दीजिए, स्प्लिट अप, तो देखो 9 3 जा होता है तो y प्लस का तो 9 हो गया और माइनस का 3 हो गया, 9 3 जा 27, 9 में 3 गया 6, यानी y आपका -9 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। यानी योर कोऑर्डिनेट्स, y की वैल्यू निकालनी है, कोऑर्डिनेट तो बोला ही नहीं, तो y की वैल्यूज आपकी 3 एंड -9 पॉसिबल। तो प्लीज नोट डाउन दीज टू, देन वी विल डू 9th क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, चारों एक जैसे ही हैं। हम 9th क्वेश्चन करेंगे। 9th क्वेश्चन में भी ऐसे बोला, वर्ड यूज क्या है, इक्वी डिस्टेंट। क्या बोला जा रहा है, इक्वी डिस्टेंट। अब देखिए इक्वी डिस्टेंट बोला है तो यानी कोई चीज इक्वल है। ऐसे ही हमारे को और यूज क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको Q कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 0 1, इक्वी डिस्टेंट है किससे, P से। P के कोऑर्डिनेट गिवन है 5 - 3 और किससे कोई इक्वी डिस्टेंट है, R से। R के कोऑर्डिनेट आपको x6। सबसे पहले तो आपको x की वैल्यू निकालनी है, फिर QR और PR निकालने हैं। क्या निकालने हैं, QR एंड PR, ये निकालना है। देखिए आपको सबसे पहले एक रफ फिगर बना देते हैं, ये Q है, ये P है और ये R, ये आपको इक्वल दिए हुए हैं, यानी QP = QR, ये आपको गिवन है।
बहुत अच्छे से बात डिस्टेंस, तो यानी आप वही लिखेंगे क्यू पी बोले चाहे पी क्यू, क्यू पी का स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, क्यू आर के स्क्वायर। ये भी बात, क्योंकि ये गिवन है आपको इक्वी डिस्टेंस, तो वही अभी जस्ट हमने करा 7th में। क्यू आपके पास है 0 1 और पी आपके पास, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। 5 माइनस 0 का स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर। इधर को क्यू आर ध्यान रखेंगे, x माइनस 0 का स्क्वायर एंड 6 माइनस 1 का स्क्वायर। क्यू पी डिस्टेंस यानी ये x1 y1 x2 y2, क्यूब आर यानी x1 y1 x2 y2, तो x माइनस 0 6 माइनस 1, 5 माइनस 0 माइनस 3 माइनस 1। 5 का स्क्वायर 25 हो गया, माइनस 3 और माइनस 1 माइनस का 4, उसका स्क्वायर हो गया 16। यहाँ कुछ भी नहीं है तो अकेला x स्क्वायर हो गया, और 5 का स्क्वायर 25 25 कैंसिल हो गए, x स्क्वायर 16 यानी x एक प्लस माइनस 4, यानी जो आपके कोऑर्डिनेट हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ आर। अब आप देखिएगा ये बड़ा है कि एक प्लस का भी आया है तो एक माइनस का, तो कोऑर्डिनेट आर के एक तो 4 6 हो सकते हैं या माइनस 4 6 हो गया, डबल हो गया, क्योंकि दोनों पॉसिबल हो गए अब आपके पास। तो आपको डिस्टेंस फाइंड करना है ये क्यू आर पी आर। कब कर रहे हैं, पहले तो हम व्हेन x इक्वल्स टू क्या है हमारे पास 4, हमारे पास पॉजिटिव 4 है, तब हमारी डिस्टेंस क्या होंगे। आर हमारा हो गया, देखो सिंपल बात 4 6 लेंगे हम। अब हमें क्यू आर, ये क्यू रहा ये आर रहा, तो क्यू आर डिस्टेंस निकालना है। तो आप देखिए 4 माइनस 0 का स्क्वायर 6 माइनस 1 का स्क्वायर, 4 में से 6 0 गया 4 तो 16 25, और ये आपका 41। दूसरा आप कब निकाल रहे हैं, पी आर, पी ये रहा आर ये रहा, आपका डिस्टेंस हो गया 4 माइनस 5 का स्क्वायर एंड 6 प्लस 3 का स्क्वायर। आप देखिए 4 माइनस 5 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 6 3 9 9 का 81, यानी आपका आ गया रूट 82। When x इक्वल्स टू माइनस 4, जब आपका x माइनस 4 हो तब क्या होगा, तो आपको r क्या था हमारा माइनस 4 एंड 6। अब आपको क्यू आर निकालना है, फिर दोबारा ये q रहा और ये r रहा, माइनस 4 माइनस 0 6 माइनस 1, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 6 माइनस 1 यानी 5 5 का 25, तो अगेन यू विल बी गेट 41 रूट का पी आर। अब देखिए पी आपके पास ये रहा, आर आपका ये रहा, तो माइनस का 4 माइनस का 5, 6 में से आपने माइनस 3 करा तो यानी 6 प्लस 3, ठीक है सर। अब आप देखिएगा माइनस 4 माइनस 5 9, 9 का हो गया 81, ये भी 81, यानी ये दोनों को ऐड करें तो 162 यानी 9 रूट 2, ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया। तो आपको थोड़ा सा छोटा सा ध्यान रखना है, ज्यादा नहीं कि हाँ भाई टिपिकल बात है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, एक रिलेशन बताना है एक्स वाई में जो कि इक्विडिस्टेंट है। मान लो जैसे ये पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है, जैसे यही फिगर, और एक हमारे पास दो पॉइंट दिए हुए हैं। मान लो ए के कोऑर्डिनेट हैं आपके पास 3 6 एंड बी के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है माइनस का 3 4। बहुत अच्छी सी बात क्या गिवन है, पी ए किसके इक्वल है, पी बी के, गिवन है ये आपको। आप कहेंगे सर इसका डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर दीजिए, पी ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया हमारा पी बी का स्क्वायर, क्या हो गया हमारा पी बी स्क्वायर, ठीक है सर। करना कुछ नहीं है, पी ए का डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर दीजिए। पी ए मीन्स ये पी रहा ये ए रहा, तो पी ए हमारे पास क्या हो गया एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर एंड 6 माइनस, सॉरी मैंने एक्स यहाँ लिख दिया, कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पर आपके लिए, एंड 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ऐसे पी बी भी लिख दिया मैंने, माइनस 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर एंड 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग कर दीजिए आप, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला 9 एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स 36 वाई स्क्वायर 12 वाई। इधर को देखिए 9, ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव में बाहर माइनस निकालोगे प्लस का तो सभी पॉजिटिव हो गए, ठीक है।
आपने इसमें से माइनस कॉमन निकालेंगे तो स्क्वायर रूट में माइनस प्लस का, तो ये दोनों पॉजिटिव हो गए। तो 9 स्क्वायर एक्स स्क्वायर 6x स्क्वायर 6x 14 वाई स्क्वायर 8 एंड वाई, राइट। अब जो आप कैंसिलेशन कर सकते हैं, आपको जो चीज कॉमन नजर आ रही है वो सीधी सीधी है, तो आप कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, माइनस का 12x, 12 तो हमारे माइनस के बच गए, माइनस का 4y एंड प्लस का 20, ये सब 4 के टेबल में आते हैं, तो 4 कॉमन कर लीजिएगा, तो 4 3 जा, 4 1 जा, 4 5 जा। आप कहें सर मैं माइनस से भी मल्टीप्लाई करूं, यस यू कैन डू। देखिए 9 से 9 यहाँ कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर से कैंसिल हो गया, सिंपल सी बात चल रही है। ये माइनस का 6x है, उधर गया तो माइनस का 12x हो गया। ये 8y माइनस का है, यहाँ प्लस का 1 के जाएगा तो माइनस के 4y। ये 36 है, ये 16 उधर गया माइनस का तो प्लस का 20। तो प्लीज डू नोट डाउन ऑल दीज क्वेश्चंस and practice for that. Okay, now tomorrow we will start 7.2. After this lecture, today we will complete next topic for reflection of light and refraction of light. Okay, please note down this.